A very good morning to all of you. This is Neha Baveja. आज बात करेंगे about another very important health concern which is arthritis. So arthritis का जो condition है basically symptoms vary करते हैं as per your health condition, as per your age. The symptoms could vary from mild pain in the joints to the severe pain and stiffness which can even make the mobility difficult for you. सो आपकी एज पे निर्भर करता है, आपकी एग्जैक्ट हेल्थ कंडीशन पे निर्भर करता है कि आपको कितने सीवियर सिम्टम्स रह सकते हैं. इट इज़ बेसिकली एन इन्फ्लेमेटरी इशू, राइट. तो सबसे पहले तो क्योंकि यूरिक एसिड लेवल्स भी माइल्डली बढ़े रहते हैं इन द पेशेंट, तो आप पानी का कंजम्पशन, वाटर का कंजम्पशन डाइट में रखिए एटलीस्ट 2.5 to 3 liters. In case you have any other kidney related issues or any other health related issues, the intake would definitely vary as per your health condition. Secondly, बहुत important रहता है कि आप अपनी डाइट में एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स को ऐड करें, जिसमें आप गार्लिक ले सकते हैं, रॉ गार्लिक को स्वॉलो कर सकते हैं. आप हल्दी को इंक्लूड, जो कच्चा हल्दी, रॉ हल्दी आता है, टर्मरिक, उसको इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में. आप जिंजर को इंक्लूड कर सकते हैं. सो आप रॉ टर्मरिक एंड जिंजर को बॉईल करके पानी में उसको एज कंकॉक्शन बनाकर वो कंज्यूम कर सकते हैं सिप सिप करके मॉर्निंग में. इट विल गिव यू डेफिनेटली द बेनिफिट फॉर रिड्यूसिंग द पेन्स ऑल्सो. तो आप वो ले सकते हैं. सेकेंडली, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी डाइट में ओमेगा 3 रिच फूड्स को लीजिए. आप वॉलनट्स इंक्लूड कर सकते हैं, नट्स में फ्लैक्स सीड्स को इंक्लूड कर सकते हैं. एल्स जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं, दे कैन वेरी मच इंक्लूड द फैटी फिश इन द डाइट एज कंपेयर टू द अदर नॉन वेज आइटम्स. तो बाकी जो एनिमल प्रोटीन्स हैं उनका कंजम्पशन कंपेरेटिवली थोड़ा कम रखना है, बट या फ़िश को आप कंज्यूम अपनी डाइट में कर सकते हैं. एज़ फार एज द वेजिटेबल्स आर कंसर्न, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वैसे तो यू नीड टू हैव अ बैलेंस डाइट, बट आप जो वेजिटेबल्स कंज्यूम कर रहे हैं उसमें जो ज़्यादा गैस्ट्रिक इश्यूज़ क्रिएट करता है, ऐसी वेजिटेबल्स जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं, जैसे कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, स्पिनच है, इनको आप अपनी डाइट में, मशरूम्स हैं, इनको आप ज़्यादा इंक्लूड नहीं करिए, बिकॉज़ इससे थोड़ा सा सिम्टम्स में थोड़ा सा सिवियरिटी आ सकता है एंड इट कुड रिजल्ट इन द पेन ऑल्सो, इंक्रीज इन द पेन ऑल्सो. तो ऐसी चीज़ों को डाइट में कम लेना है कंपेरेटिवली. थोड़े बहुत पल्सेस वगैरह आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं. सेम जो गैस्ट्रिक इश्यूज़ क्रिएट करते हैं, जैसे राजमा हैं, होल पल्सेस हैं, उनको अपनी डाइट में बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस पे, चना है और उड़द दाल है, इनको बहुत फ्रीक्वेंटली आप अपनी डाइट में इंक्लूड ना करें. जहाँ तक बात है सीरियल्स की, बहुत ज़रूरी है कि आप एक वाइड रेंज ऑफ हाई फाइबर सीरियल्स या होल ग्रेन सीरियल्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करें. रिफाइंड सीरियल्स को थोड़ा सा अवॉइड करें. वाइट राइस है या मैदा प्रोडक्ट्स है, इनको बहुत ज़्यादा अपने डाइट में इंक्लूड ना करें. होल ग्रेन सीरियल्स को आप डेफिनेटली अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं. किनोआ है, ब्राउन राइस है, मल्टीग्रेन फ्लावर है, इन सब चीज़ों को आप अपनी डाइट में यूज़ कर सकते हैं. दलिया है, दलिया इज़ ऑल्सो वेरी गुड, दैट्स करेक्ट व्हीट, तो उसको भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं. ओट्स को भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं. इसके साथ साथ कोशिश कीजिए दैट यू कैन हैव मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स, बट जो फ्रूट्स आपको विटामिन सी कंटेंट ज़्यादा देते हैं, जैसे लेमन हुआ या आपका ऑरेंज है, मौसमी हैं, बेरीज़ हैं, इनका कंजम्पशन आप अच्छा रखिए. बनाना भी आप रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम कर सकते हैं अगर आपको कोई और हेल्थ इशू नहीं है और आपके किडनी रिलेटेड पैरामीटर्स जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं, उनमें कोई इशू नहीं है. जितने भी मैं आपको कंसर्न बता रही हूँ, इट इज़ बेसिकली फॉर द पीपल हु जस्ट हैव आर्थराइटिस एंड डोंट हैव एनी अदर हेल्थ इश्यूज़. सो before following any particular thing in your life, you need to be very sure that you are not having any other health issue which really contradicts with this particular diet. तो उसके लिए आप अपनी डाइट को कस्टमाइज़ करा सकते हैं एंड इस तरह के फर्दर वीडियोस को अपने
फॉलो करने के लिए आप प्लीज़ मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड यू कैन stay healthy and get in touch with me for any further queries. Take care.